Students, very good morning to all of you. So yesterday we have started with the chapter number 5, data handling, in which we have done two concepts. One is the definition of data, and another how to represent the data in the form of bar graph or in the form of double bar graph. हाँ जी मनस्वी, मैं आपकी वीडियो बहुत लैग कर रही है बेटे फिर जैसी है देख लो. अब यहाँ पे इतना ही लाइट लूट का अरेंजमेंट है, ठीक है ना. बोर्ड सही नजर आना चाहिए बस, ठीक है. सो जप जी कह रही है इट्स ओके, ठीक है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द bar graph, we have done the definition of bar graph and we have learned how to draw the bar graph and the double bar graph. हमने लर्न कर लिया. डेटा के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज अ collection of facts and figures which is collected for some certain definite purpose, right? So now we are going to start with the next concept, organization of data. Organizing data. Organizing data. So usually the data that we are having, that is in the raw form. What is raw data? Chaliye. So let us see that how to organize data. You know, most of the time data is given in the raw form. Raw form means just the information is given without any sequence, ascending, descending, nothing like that. So we have to organize such data. How we will organize this data, such data, raw data? Let me tell you that how to organize the raw data. हम raw data को कैसे organize करेंगे? Let me tell you. So as far as organization of data is concerned, you know, suppose we are given the number of the students of the class. Suppose we are given the number of the students of the class who are number of the students of the class who are liking the different subjects. Suppose हमें ऐसे names दिए हुए हैं बच्चों के कि ये वाला बच्चा भी मतलब किसी जैसे 50 स्टूडेंट्स के नेम लिख के बोला हुआ है, ये बच्चा, इस बच्चे को इंग्लिश पसंद है, इसको मैथ, साइंस, सोशल एक्सेट्रा. दिस इज द रॉ डाटा. हम कैसे इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे? लेट मी टेल यू. चलिए, सो टू ऑर्गेनाइज द डाटा, सपोज सब्जेक्ट लाइकिंग दी हुई है, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, कंप्यूटर, राइट. अब मैं क्योंकि डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख रही हूं, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी टैली मार्क्स. टैली मार्क्स क्या होते हैं? टैली मार्क्स मींस किसी चीज को टैली करना. हम कहते हैं कि एक बार इसको टैली कर लो, आप एक बार अपने मार्क्स को टैली कर लो. जब आप पेपर देखने आते हो हम आपको ये कहते हैं टैली कर लो, चेक कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो. टैली मार्क्स का मतलब क्या होता है कि मान लो इंग्लिश लाइक करने वाले हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, तो यू विल मेक 4 लाइन्स, 1 2 3 4, और यहाँ पे आप लिखोगे, भी बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. यहाँ पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी इज 4. आई एम टीचिंग यू हाउ टू ऑर्गेनाइज अ डाटा, राइट. सपोज मैथ्स लाइक करने वाले स्टूडेंट का नंबर 6 है, तो हाउ टू ड्रॉ द टैली मार्क्स? 1 2 3 4. अब टैली मार्क्स एक ऐसी गाड़ी है जिसमें एक टाइम पे 4 लोग ही जो हैं वो बैठ सकते हैं. तो अगर मैथ्स वाले 6 पीपल हैं, द 6 स्टूडेंट्स हैं हु आर लाइकिंग मैथ्स, तो बाकी के 2 को कहाँ पे बिठाएंगे? गाड़ी की सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, एक बंदा गाड़ी के ऊपर बैठ जाएगा 5, और एक के लिए, बाकियों के लिए अगली गाड़ी करनी पड़ेगी 6. This is the way to write tally marks. Suppose we are having the tally marks, we are having the student who are liking science as 10 students. So कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, एक गाड़ी फिल हो गई, आगे 6 7 8 9 and then
10. 12 students like social sciences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And 3 students like computer, 3 telemarks, and this is like this. This is the way to organize the data in the frequency table form. So first of all, we are learning that how to organize a data into frequency distribution. This is called frequency distribution table. Frequency distribution table. अब यहाँ पे आपने एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वर्ड, ये जो वर्ड मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये इसका मीनिंग क्या है. लेट अस लर्न दैट व्हाट इज द वर्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है. लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम बात करें, डाटा को ध्यान से देखो. मैं कह रही हूं इंग्लिश लाइक करने वाले स्टूडेंट 4 हैं, मैथ्स लाइक करने वाले 6 हैं, साइंस लाइक करने वाले 10 हैं और कंप्यूटर लाइक करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं. दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन number of time and observation appears in data. Number of time and observation appears in data, that is called frequency. उसको हम क्या बोलते हैं. frequency. Number of time and observation appear in the data, that is called frequency. उसे हम कहते हैं frequency. Right? So frequency is number of time and observation appear in the data. For example, if I'm asking you that in your almirah you are having so many shirts, right? What is the frequency of red color shirt? तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी अलमीरा में रेड कलर की कितनी शर्ट्स हैं. You will say, someone will say ma'am 5, other will say ma'am 6, right? If I ask the students that what is the frequency of पेन्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जितना भी स्टेशनरी है उसमें से पेन की फ्रीक्वेंसी क्या है. दैट मींस कितने पेन हैं. तो यू विल से 7, 8 एंड लाइक दैट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन अपीयर्स इन द डाटा. हाँ जी मनस्वी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम. मैम फ्रीक्वेंसी में जैसे आपने बताया हम रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं. रैंडमली कोई भी नंबर जो होगा वही लिखेंगे. अगर इंग्लिश को 4 बच्चे वो आप एग्जांपल दे रहे थे. एग्जांपल ही दे रही हूँ. मुझे लगा. चलिए अनम्यूट योरसेल्फ. राइट. चलिए. सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी. ऑब्जर्वेशन मीन्स आइटम ऑफ द डाटा. Observation means that thing which are representing in data. If I'm talking about the material in your almirah, I should not say that how many benches are there in your almirah. almirah में कोई benches रखता है. almirah में क्या कौन सी observations होंगी. almirah में आपके clothes होंगे. right? So I should say that what is the frequency of blue color shirt in your almirah. blue color की आपकी almirah में कितनी shirts हैं. you will say 4. So frequency is number of time and observation appears in the डाटा. डाटा में एक ऑब्जर्वेशन जितनी बार आ जाए आती है उसको हम बोलते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी. साइंस लाइक करने वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, यानी कि 10 स्टूडेंट है साइंस लाइक करते हैं. कंप्यूटर वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, यानी कि कंप्यूटर लाइक करने वाले 3 स्टूडेंट हैं. तो आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने सिखाया कि हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से, टेलीमार्क्स की हेल्प से. चलिए. You can see the try this at page number 72. There is a group of students who were asked to say which animal they would like the most as a pet. The result is given. Make a frequency distribution table. अब frequency distribution table बनाने का सबसे पहला रूल क्या होता है. 3 लाइनें बनती हैं फ्रीक्वेंसी. मैं अभी हिंट दूंगी, आप खुद करोगे. 3 लाइनें होती हैं. एक में होता है किसी चीज की कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे क्या है एनिमल्स नेम. एनिमल्स नेम. ठीक है.
और यहाँ पे क्या है, टैली मार्क्स। सेकंड कॉलम होता है टैली मार्क्स का ऑलवेज, एंड थर्ड कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का ऑलवेज। दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस लाइन में आपने क्या लिखना है, सारे के सारे पेट एनिमल्स का नेम जो यहाँ पे है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेट एनिमल्स कौन कौन से हैं देखिए जरा इस लिस्ट में। इस लिस्ट में डॉग है, देन कैट, देन फिश, देन रैबिट, एंड देन काउ इज देयर। डिफरेंट वाले आपने लिखने हैं, एंड बस ये कैटेगरीज हैं। कुछ लोगों को डॉग पसंद है एज ए पेट, कुछ को कैट पसंद है, सम पीपल लाइक फिश एज पेट, सम लाइक रैबिट एज पेट, एंड सम लाइक काउ एज पेट। ठीक है, कुछ लोगों को काउ एज पेट पसंद है, राइट। तो अब टैली मार्क्स कैसे बनाने हैं, पूरे डाटा में से आप देखोगे कि डॉग पसंद करने वाले लोग कितने हैं। मैंने काउंट नहीं करने, मैं वैसे आपको सिखा रही हूँ, आप खुद मान लो डॉग काउंट करने वाले 4 हैं, तो 4 टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी 4। ठीक है, सो दिस वे यू विल मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। आई होप you are understanding what I am saying. Is it okay? Give me the reaction. Manmeet Singh, Raghav Jain, Harshita, Lavish, Viran. चलिए, सो ये आप खुद बनाओगे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिकॉज नाउ आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक इट, राइट। ये आपका होमवर्क हो गया, हिंट मैंने दे दिया आपको। अभी भी बोर्ड की सेटिंग मुझे नहीं ठीक लग रही, तो सीधा नहीं आ रहा बोर्ड। नाउ दिस इज ओके। ठीक है, सो ये हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन जो भी करवा रही हूँ याद रखना। अभी मैंने आपको रॉ डाटा की डेफिनेशन बताई एंड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हम डाटा को एक टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं यूजिंग द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हुए वी मेक द टेबल, राइट। नाउ कम टू ग्रुपिंग ऑफ डाटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डाटा? Suppose you people are playing some game and some points are awarded to you. किसी बच्चे को 1 पॉइंट मिले, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8 एंड सो ऑन, किसी को 50। सारे नंबर्स बीच में आएंगे, 9, 10, 11, 12 सारे ये पॉइंट्स बच्चों को मिले हैं अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। और मैंने आपको बोला इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो क्या करोगे, यहाँ तक 1 से लेके 50 तक सारी काउंटिंग लिखोगे, फिर देखोगे कि 1 कितने बच्चों को मिले, फिर देखोगे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन 50। हो सकता है 100 पॉइंट्स पे मिले हों। तो ऐसे आप करते करते अपनी फर्स्ट लाइन को कितना इंक्रीज करते जाओगे। जस्ट टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग, grouping of data is done in the form of frequency distribution table as we did earlier. Frequency distribution table ही बनाऊंगी मैं, but now we will make grouped frequency distribution table instead of frequency distribution table. Now I will make grouped frequency distribution table. Let me tell you the difference. Grouped frequency distribution table, difference बताती हूँ अभी क्या होता है। अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताया, अब हम करने जा रहे हैं ग्रुप्ड। ग्रुप्ड में क्या होता है, वैल्यूज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उनको लिखना यहाँ पे, जैसे पिछली बार तो 5 पेट थे, डॉग, कैट, फिश, रैबिट एंड काउ। अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ पेट्स, फिर कैसे करोगे? तो अगर वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट क्या ज्यादा हो जाए, उस केस में हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लेट मी टेल यू। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स, पॉइंट्स की जगह मैंने मार्क्स लिख लिया। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स बच्चों के 0 से लेके 100 तक, किसी के 0 आए, किसी के 10 आए, किसी के 15 आए, किसी के 20 आए, तो मैं 0 से 100 तक जो यहाँ पे काउंटिंग लिखने से रही। मैंने क्या किया, वैल्यूज को ग्रुप्ड कर दिया।
ग्रुप कैसे करते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं हमने 20-20 का ग्रुप बनाना है, पर हमेशा मोस्टली हम 10 के मल्टीपल्स में ग्रुप बनाया करेंगे। 10 का ग्रुप बनाते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मान लो 50 हमारी मैक्सिमम रेंज है, 40 to 50। 0 से 10 तक मार्क्स आए 4 बच्चों के, 10 से 20 तक 5 के, 20 से 36 के, 30 to 47 के, एंड 50 to 40 to 56 के। इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Why it is called? Why it is not simply called a frequency distribution table? Why it is called grouped frequency distribution table? It is called grouped frequency distribution table because here the values are grouped. Values को हमने ग्रुप कर दिया। 0 से 10 की वैल्यू इस ग्रुप में, 10 से 20 मार्क्स वाली वैल्यू इस ग्रुप में, 20 to 30 वाली वैल्यू इस ग्रुप में, एंड सो ऑन। हमने वैल्यूज को ग्रुप किया है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ मैं कुछ नोट्स लिखवाने लगी हूं इसके नीचे। नोट 1, ईच ग्रुप इज कॉल्ड एन इंटरवल। हर एक ग्रुप का नाम क्या है? इंटरवल। ये आपका इंटरवल है 0 to 10 का, ये इंटरवल है 10 to 20 का, next 20 to 30, 30 to 40 and so on. Note number 2, the lower value of the interval is called lower limit. Lower value of the interval is called lower limit, and upper value of the interval is called upper limit. इंटरवल की लोअर वैल्यू को हम लोअर लिमिट बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 20 to 30 वाले इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? लोअर वैल्यू 20, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? अपर वैल्यू 30 इज द अपर लिमिट। इसी तरह से 40 to 50 वाले इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 40। अपर लिमिट क्या है? 50। सो नोट सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इन एन इंटरवल व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट। नोट 3, लेंथ ऑफ इंटरवल। इसको हम साइज ऑफ इंटरवल भी कहते हैं। तीसरा नाम इसका है विड्थ ऑफ इंटरवल। पेपर में कुछ भी आ जाए, सब कुछ सेम है। लेंथ ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल, विड्थ ऑफ इंटरवल। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने का? दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपसे कोई पूछे इस इंटरवल का साइज क्या है, जो मैंने पहला इंटरवल लिखा हुआ है, इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंटरवल, अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, 10 minus 0, 10. If someone is asking you what is the size of this interval 40 to 50, you will say 50 minus 40, upper limit minus lower limit, that is 10. If someone is saying, आप देखो सबका साइज सेम है, 40 to 30, 40 minus 30, साइज इज सेम। आपके सिलेबस में जो इंटरवल्स हैं वो वही हैं जिनमें सबका साइज सेम होगा। थर्ड पॉइंट में हमने सीखा कि लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ द इंटरवल कैसे निकालते हैं, विड्थ ऑफ द इंटरवल कैसे निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट, नोट नंबर 4, क्लास मार्क और मिड वैल्यू, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। क्लास मार्क और मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। जा तो पेपर में क्लास मार्क लिखा जा सकता है या मिड पॉइंट, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आई एम राइटिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट over 2, lower limit plus upper limit over 2. This is the way to find class mark. जैसे कि मैं आपको पूछूं इसका क्लास मार्क कितना, 10 to 20 का, कैसे निकालोगे? 10 लोअर लिमिट, 20 अपर लिमिट,
सम करके 2 से डिवाइड, 30/2 तो क्लास मार्क आ गया 50। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 4 नोट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं बेस्ड ऑन द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट ओके? चारों के चारों नोट्स क्या आपको क्लियर हैं? सो दैट आई कैन प्रोसीड। कृतिका वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ जी कृतिका, आस्क योर क्वेरी। कृतिका, कृतिका, you can unmute yourself and ask your query. हाँ जी बोलो कृतिका। मैम रिपीट कर दो मैम, कनेक्शन नहीं था। नोट नंबर 1 में हमने देखा कि हर एक ग्रुप को हम इंटरवल कहते हैं, ये भी इंटरवल 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 इंटरवल। नोट नंबर 2 में हमने लिखा कि जो कम लिमिट होएगी उसको लोअर लिमिट बोलेंगे और जो ज्यादा लिमिट होएगी उसको अपर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इज द लोअर लिमिट एंड सेकंड वैल्यू इज द अपर लिमिट। थर्ड हमारे पास थर्ड नोट हमने किया लेंथ ऑफ द इंटरवल, जिसको साइज भी बोलते हैं विड्थ भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि ये इंटरवल है, इसका साइज निकालना हो तो 40 माइनस 30, इसका साइज निकालना है तो 50 माइनस 40। दिस इज साइज ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल, विड्थ ऑफ द इंटरवल, सभी का मतलब एक ही है। फोर्थ पॉइंट हमने किया क्लास मार्क और मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क? क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे मुझे इसका क्लास मार्क फाइंड करना था, लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके कृतिका? कृतिका, am I clear to you? Okay, चलिए, so let us proceed. अब फिफ्थ पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रही हूँ, वो भी ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट्स हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं पेपर में, तो इनको अच्छे से आपने लिखना है कॉपी पे। सो नोट फिफ्थ, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं कहती हूँ 0 to 10, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज आई सपोज, फिर मैं कहती हूँ 10 to 20, 10 यहाँ भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दोनों इंटरवल में 10 ले लें, राइट ना? 20 यहाँ पे भी, 20 यहाँ पे भी, 30 यहाँ पे भी, 30 यहाँ पे भी, 40 यहाँ पे भी, 40 यहाँ पे भी। इस चीज को समझने के लिए या इस चीज की डेप्थ तक जाने के लिए आपने एक चीज, एक बात याद रखनी है, that whenever we are considering the intervals like there the intervals and their start। आपको 9th में ऐसे इंटरवल भी आएंगे कि खत्म 10 पे हो रहा है, शुरू 11 पे हो रहा है, वो बात अलग है। आपके केस में, आपके सिलेबस में सिर्फ वही इंटरवल है जो जहां पे खत्म होते हैं वहीं पे शुरू। 10 पे खत्म 10 पे शुरू, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, 30 पे खत्म 30 पे शुरू, 40 पे खत्म 40 पे शुरू। इस तरह के इंटरवल्स में जो अपर लिमिट होती है वो अपने इंटरवल में नहीं रहती, जबकि अगले इंटरवल में आ जाती है। 20 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, 40 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। आई एम राइटिंग इन दीज इंटरवल्स, आप लिखो दीज इंटरवल्स आर exclusive form of the intervals। That is meaning क्या इसका? That is upper limit is excluded, upper limit is excluded from the interval। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ये मैं दोबारा समझाने लगी हूँ। इनको हमने एक्सक्लूसिव, आपको पता है एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर निकालना। मैं कह रही हूँ ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है इंटरवल की। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मीनिंग कि जब मैं 0 से 10 की बात करूंगी तो 10 इसमें नहीं आएगा, इसमें 0 से लेके 9.9 सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बट 10 अपर लिमिट एक्सक्लूड। इस इंटरवल में 20 नहीं आएगा, एक्सक्लूड। इस इंटरवल में 30 नहीं आएगा, एक्सक्लूड। इस इंटरवल में 40 नहीं आएगा, एक्सक्लूड। इस इंटरवल में 50 नहीं आएगा, एक्सक्लूड। तो बच्चों के दिमाग में आता है 10 अगर इसमें नहीं आएगा तो किस में आएगा? अगले इंटरवल में। 20 अगर इसमें नहीं आएगा तो किस में? नेक्स्ट में आएगा। 30 अगर इसमें नहीं आएगा तो किस में आएगा? नेक्स्ट में आएगा। 40 अगर इसमें नहीं आएगा तो किस में आएगा? नेक्स्ट में। दिस इज कॉल्ड, आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ द इंटरवल ही है
तो आपने इस चीज को याद रखना है, दैट हाउ टू एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ द इंटरवल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आपको ग्रुप बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोलूंगी तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0 to 10 में 10 को काउंट कर लेंगे, गलत हो जाएगा, 10 अगले में काउंट होगा। 10 to 20 में 20 को काउंट करना इज रॉन्ग, 20 विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट इंटरवल। 20 to 30 में 30 को काउंट करना इज अगेन रॉन्ग, 30 will be counted in the next interval. Similarly, 30 to 40 में 40 को काउंट करना is wrong, 40 will be counted in the next interval. Am I clear about the fifth point? Because it's going to be very very important in constructing the distribution table. चलिए, so ये हमारी छोटी छोटी कुछ चीजें जो कि आपको याद रखनी है। Now I'm going to start with the try this page number 73. Try this page number 73. अच्छा, एक चीज और बतानी मैंने आपको, कल मैंने आपको बताया था कि हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, बार ग्राफ, देन डबल बार ग्राफ। वहां पे हमारे पास दो बार्स के बीच में गैप आता था और बार्स यूनिफॉर्म विड्थ के होते थे, लाइक दैट। ये था हमारा बार ग्राफ का पिक्चर, मैंने रफली सा बनाया, डबल बार ग्राफ एंड बार ग्राफ। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हमारे पास एक साइड पे कैटेगरीज होंगी और एक साइड पे मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होगी, तब हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बट द केस वेयर वी विल बी हैविंग ग्रुप्ड फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस इंटरवल्स वाला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस केस में मान लो 30, 50, 60, हम डाटा को जैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। कैसे? इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप इंटरवल्स लगाया करोगे 0, 10, 20, 30, जो भी इंटरवल्स की वैल्यूज है, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो लिखा करोगे। आपको पता है जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो आपके पास इंटरवल बार्स के बीच में कोई गैप नहीं आने वाला, बार्स एक दूसरे के साथ साथ जुड़ जाएंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ? इन बार ग्राफ देयर इज अ प्रॉपर गैप, यूनिक गैप इन द बार्स, बट इन हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप इन द बार्स, बार आर एडजॉइंट टू ईच अदर, बार्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलेंगे आपको, देयर विल बी नो गैप। तो ये जो इंटरवल्स वाली फॉर्म वाला हमने डाटा किया है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग हिस्टोग्राम होगी। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्राई दिस, बिकॉज़ this concept is the base of that try this, so that's why I told you. So let us start try this, page number 73. There is a certain data given to you and some questions are being asked about the data. So सबसे पहले डेली इनकम, here it is daily income, and then frequency. अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी किसी चीज का नंबर होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली इनकम 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175, 175 to 200, 200 to 225, 225 to 250, 250 to 275, 275 to 300, 300 to 325. This is the daily wages का हमारे पास डाटा। वर्कर्स कैसे एसोसिएटेड है? लेट मी राइट 45, 25, 55, 125, 140, 55, 35, 50 and 20, and total workers हैं 550. अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस डाटा में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, this data is telling us about the income of workers. This data is telling about the income of the interval. अगर मैं आपसे पूछूं 125 से 150 रुपीस के बीच में कमाई करने वाले, डेली वेजेस लेने वाले कितने वर्कर्स हैं? You will say 25. If I'm asking you 250 से 275 के बीच में वेजेस लेने वाले वर्कर्स कितने हैं? You will say they are 55 and so on. Now some questions are associated with the table.
let us find. First, what is the size of the class interval? Anyone? Size of the class interval same होता है सबका? कोई बता सकता है जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उनके अकॉर्डिंगली? Anyone? According to the note? Rhythm, Ritika, हाँ जी Rhythm, you tell. 25. फॉर्मूला बताओ मुझे. Upper limit minus lower limit. बिल्कुल ठीक. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. वैल्यू पुट कर दो किसी भी इंटरवल में से, पहले में से कर दो. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 25. चलिए सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज which class has the highest frequency? Highest frequency means सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, मतलब किस इंटरवल की है. तो आप देखो 140 है. किस इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला इंटरवल कौन सा है? 200 to 225. Third, let us do the third. Third one is which class has the lowest frequency? सबसे कम फ्रीक्वेंसी. आई थिंक ये क्लास. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 300 to 325. 300 to 325. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. What is the upper limit of the class interval 250 to 275? इसकी अपर लिमिट कौन सी है? रिदम स्पीक अप. Yes, ma'am. 275. बिल्कुल ठीक. इसकी Upper अपर limit. लिमिट है 275. मैक्सिमम वैल्यू इज द अपर लिमिट. फिफ्थ पार्ट. बट विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी? कोई ऐसी दो क्लासेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम लग रही है आपको? हाँ. Yes, ma'am. Easy. 150 to 175 and 225 to These classes have the same frequency. 250. You can see. Next is, चलो इसके साथ ये खत्म होता है. मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं. I would like to ask, what is the क्लास लेंथ उसने पूछ ली. What is the size of the interval? हो गया. Size of the interval हो गया था. मैं पूछना चाहूंगी क्लास मार्क. क्लास मार्क ऑफ 125 to 50. बता सकता है कोई इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? 125 to 150 का क्लास मार्क. एनीवन? Jiyant, roll number 15, you tell. Jiyant, how to find the class mark? Tanish, you tell. Lower limit plus upper Ma'am. limit divided. Ma'am, बोलो, speak up. yes. Lower Ma'am, limit lower plus upper limit divided by 2. Ma'am, 275 बिल्कुल divided by ठीक. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड. इनको ऐड कर दो. 275 divided by 2. So this is all about with today's lecture. So many things you have learned today. Moreover, these are new things for you because in 7th standard you have not done it, right now. So just learn them very, very carefully. Make your notes very, very carefully because these all are going to be very, very important in your exam. So we'll meet tomorrow with new happenings and new curiosities. So come again tomorrow on the same platform.